नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा यह एक शैक्षणिक अभियान। अब तक हम हमारे इस चैनल पर 350 से अधिक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और हमारे इस परिवार में अब तक 1450 से अधिक मित्र जुड़ चुके हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस, दुनिया भर के फोटोग्राफ प्रेमियों के जश्न का दिन। जी हाँ, अतीत की स्मृतियां यूं तो हमारे मस्तिष्क से धीरे धीरे धुंधली होती रहती हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस बात को महसूस किया है कि ये वो चित्र हैं जो आपकी उन स्मृतियों को जीवंत बना देते हैं? ये चित्र आपको अपने पूरे एक इतिहास की याद दिलाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चुनौती दी जाती है 20 साल 40 साल की, कि उसके पहले के कोई फोटोग्राफ हैं वो आप अपलोड करें। एक अद्भुत दुनिया, अनोखी दुनिया, और इन फोटोग्राफ्स के प्रति मनुष्य का एक जो लगाव है वो न जाने कितनी शताब्दियों से है। वो दौर भी हम नहीं भूले हैं जब कभी हम पर्यटन स्थलों की यात्रा करते हैं और उन गुफाओं को देखने के लिए जाते हैं तो वहां भी नानाविध तरह की पेंटिंग्स के माध्यम से जो चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं मनुष्य की उस सौंदर्यात्मक अनुभूति या उस अंतः चेतना में छिपी हुई जो एक कल्पना है उसकी एक सशक्त सार्थक अभिव्यक्ति है। यही फोटोग्राफी की दुनिया आज हमें कितनी रोमांचित करती है, शायद इसी का एहसास कराने के लिए वर्ष 2010 से 19 अगस्त से फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत हुई, एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर के प्रयासों से, जब उन्होंने फोटोग्राफ प्रेमियों को अपने यहाँ बुलाया और एक अभियान की शुरुआत की और धीरे धीरे यह अभियान एक वैश्विक रूप लेता चला गया। क्या कभी आपने सोचा है कि फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? इसको मनाने के पीछे जो कारण है वो एक ऐतिहासिक कारण है। 1819 में दो मित्रों से फोटोग्राफी की दुनिया की एक कहानी शुरू होती है। ये मित्र थे जोसेफ नाइसफोर और लुई डाइगोरे। इन दोनों मित्रों ने 1820 से एक प्रयास शुरू किया कि किस तरह से हम उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उन फोटोज की छवि को अंकित कर पाए। उनके प्रयास प्रारंभिक दौर में सफल नहीं हो सके, लेकिन अंततः उनको सफलता मिलती है 1826 में, जब उन्होंने विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करते हुए एक प्लेट को फैलाकर सूरज की किरणों से उस फोटोग्राफ की छवि को उस पर प्राप्त कर लिया। हालांकि कैमरा उस समय तक आ चुका था, लेकिन फोटो प्लेट एक समस्या बनी हुई थी, इसलिए फोटोग्राफी की औपचारिक रूप से शुरुआत नहीं हो पाई थी। इस प्रक्रिया को लुई डोगुएरे ने अपने नाम से शुरू किया और इसको कहते हैं डाइगोरोटाइप प्रक्रिया, अर्थात फोटोग्राफी को शुरुआत करने की जो प्रक्रिया है उसको आप डोगेरोटाइप प्रोसेस कह सकते हैं। तो 6 वर्षों की कड़ी मेहनत से 1826 में इन दोनों मित्रों ने इस सफलता को अर्जित कर लिया था, लेकिन दुनिया के सामने ये तकनीक 1837 में सामने आती है। जोसेफ नाइसोफोर का जन्म 1705 में हुआ था। ये एक धनी वकील के बेटे थे, विज्ञान के अध्यापक भी रह चुके थे और नौसेना में भी ये काम करते थे। इनका घर 2 मंजिल का था और जो पहली मंजिल थी उसकी खिड़की से
उन्होंने पहली फोटो खींची थी। बाहर का दृश्य उन्होंने कैमरे में कैद किया था और उसका नाम था ए व्यू फ्रॉम द विंडो एट ली ग्रास। एक प्रकार से यह दुनिया का पहला फोटोग्राफ था। तो यहां से जो फोटोग्राफी की तकनीक शुरू होती है और 1837 में ये दुनिया के सामने आती है, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने 19 अगस्त 1839 को यह उपहार एक तरह से दुनिया को दिया। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस ने आधिकारिक तौर पर 1837 में इस उपलब्धि की घोषणा कर दी थी। उसके 10 दिन बाद फ्रेंच सरकार से उनसे इस पेटेंट को खरीद लिया, लेकिन कॉपीराइट नहीं लिया और 19 अगस्त 1839 को उन्होंने दुनिया को यह उपहार प्रदान किया। एक प्रकार से फ्रांस में फोटोग्राफी की नींव पड़ती है और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो जाती है। इस क्षेत्र में प्रयोग होते रहे और ब्रिटिश विद्वान विलियम हेनरी फॉक्स टैलोबेट ने इस प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने में अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग किया। तो इस प्रकार से 19 अगस्त फोटोग्राफी का एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है। यह दिन अपने अतीत को फोटोग्राफी के माध्यम से समझने या उस रोमांच को महसूस करने का दिन है। आपने एक कहावत सुनी होगी, ए पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। एक चित्र 1000 शब्दों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहावत या ये कोटेशन या यह वाक्य किसने कहा, इस बारे में अलग अलग मत है। कुछ विद्वान मानते हैं कि एक चीनी कहावत है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका प्रयोग सबसे पहले आर्थर ब्रिस्बेन ने 1911 में अमेरिका के एक अखबार में पहली बार प्रयोग किया था अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि फ्रेड आर बर्नार्ड, इनको हम श्रेय दे सकते हैं, और कुछ विद्वानों ने यह कहा है कि यह कथन आइंस्टीन का है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि यह कथन हेनरिक इब्सेन का भी है। लेकिन मित्रों, हम इस विवाद को छोड़ देते हैं। लेकिन यह सही है कि यह कथन बहुत अधिक प्रचलित है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इसको लेकर भी मतभेद है। फोटोग्राफर एक चित्र के माध्यम से किसी भी घटना को जीवंत बना देता है, लेकिन आपके शब्द उस चित्र को जब मिल जाते हैं तो उस चित्र की अभिव्यक्ति और अधिक सशक्त हो जाती है। बिना शब्द और ध्वनि के वो कहानी कई बार अधूरी सी प्रतीत होती है। इसलिए शब्द और चित्र हमारी दृष्टि में एक दूसरे के पूरक माने जाने चाहिए। लेकिन ये कथन अंततः फोटोग्राफी के उस महत्व को मान्यता देने के लिए काफी लोकप्रिय रहा है। फोटोग्राफी की इस दुनिया में कितने व्यापक परिवर्तन हुए हैं, ये हमने पिछले कई वर्षों में देखा है। आज से 40-50 वर्ष पूर्व जब हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो हमारे कैमरे में हम रील डाल करके फोटो खींचते थे और हमें इस बात का भी एहसास है कि उस रील का एक एक क्लिक किया हुआ फोटो हमारे लिए कितनी अहमियत रखता था। जैसा आपको बताया कि 1839 से जो यात्रा शुरू हुई थी, उस प्रारंभिक दौर से लेकर के आने वाले 100, 150, 200 वर्षों में फोटोग्राफी की ये दुनिया तकनीक की दृष्टि से भी पूरी तरह से बदल गई है। वो कैमरा अब स्मार्टफोन के माध्यम से आम आदमी के हाथ में आ गया है और मोबाइल कंपनियां अपने उस मोबाइल को लोकप्रिय बनाने के लिए कितनी तरह के विकल्प उसमें दे रही हैं। 1839 में ही फिलाडेल्फिया में रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने एक कैमरा सेट किया
और उस कैमरे का लेंस हटाकर स्वयं उसके सामने खड़े हो गए। इसे हम दुनिया की पहली सेल्फी कह सकते हैं। हालांकि सेल्फी शब्द उस समय प्रचलित नहीं था। आज तो बच्चे बच्चे की जुबान पर सेल्फी शब्द आ गया है, मोबाइल की प्रयोगों की अधिकता के कारण या मोबाइल में उपलब्ध विकल्प के कारण। तो आप देखते हैं कि किस तरह से फोटोग्राफी की तकनीक अपने प्रारंभिक दौर से एक डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के विकास ने भी फोटोग्राफी को लोकप्रिय बनाया है। आज हम चाहते हैं हमारे जीवन के हर क्षण को हम कैमरे में कैद करते जाएं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मित्रों तक उन पलों को हम साझा करें। इस हुनर ने, इस इच्छा शक्ति ने, इस आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति ने फोटोग्राफी की दुनिया को नए पंख दे दिए हैं, हमारी कल्पना की उड़ान को नए पंख दे दिए हैं। यह हर व्यक्ति की कल्पना शक्ति, प्रयोगशीलता, लाइट और कैमरे और फोकस आदि के पारस्परिक संतुलन की समझ को देखते हुए हम उस फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। फोटोग्राफी के यूं तो अनेक प्रकार हो सकते हैं। वो फैशन फोटोग्राफी हो सकती है, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो सकती है, वो स्पोर्ट की फोटोग्राफी हो सकती है, आदि आदि न जाने कितने क्षेत्र हो सकते हैं। यह निर्भर करता है आपकी कल्पना शक्ति पर, आपके सोच पर, कि आप किस तरह से उस यथार्थ को एक इतिहास बना देते हैं। दुनिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर वो केवल फोटोग्राफी के क्षेत्र में ही प्रतिवर्ष ऐसे फोटोग्राफर्स को पुरस्कृत करते हैं जिन्होंने अपने उस करियर में ऐसे यादगार फोटो खींचे हैं जो इतिहास के अभिन्न हिस्से हो गए। बहुत सारे प्रसंगों को व्यक्त कर देने में इनकी अपनी क्षमता होती है। अपने परिवार के हंसी खुशी और दुख के पलों को हम कैमरे में कैद कर लेते हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित, संरक्षित हो जाते हैं। तो मित्रों, फोटोग्राफी केवल तकनीक नहीं है, फोटोग्राफी विज्ञान है, फोटोग्राफी कला है, फोटोग्राफी अभ्यास है, फोटोग्राफी अपने आप को अभिव्यक्त करने की एक प्रक्रिया है। तो आइए 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। अपना संपूर्ण दिन, द एंटायर डे, अलग अलग पलों के फोटो खींचते हैं और हमारे जीवन के इन क्षणों को यादगार पल में बदल देते हैं। फोटोग्राफी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।